लघु सिद्धांत कौमुदी के स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ हम पिछले कुछ वीडियोस में पढ़े गए गीप प्रत्यय की श्रृंखला में एक नवीन पद की सिद्धि का प्रयोग देखेंगे। उस नवीन पद में जो शब्द प्रयोग किया जाता है या जो प्रयोग सिद्ध करना है वह है तरुणी अथवा तलुनी। एक सूत्र जो हमने पिछले 4 प्रत्ययों में देखा था वह था नय स्नैकक क्षोंस तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। यह एक वार्तिक है जो नय स्नय ईकक क्षोण प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से तथा तरुण और तलुन इन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय करता है। यहाँ हमारा मूल शब्द तरुण और तलुन है, तो इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हुआ। तब हमारी स्थिति बनी तरुण अथवा तलुन गीप। अब हम जैसा कि पूर्व के वीडियोस में कह चुके हैं कि जब कोई प्रत्यय प्राप्त होता है तो उस प्रत्यय में विकार कार्यों को करते हैं। तो हमारा प्रत्यय है गीप। इस गीप प्रत्यय में यदि हम देखें तो 3 वर्ण हैं, ग, ई और प। तो प अंतिम वर्ण है, तो हमारा एक सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र कहता है कि अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। तो यहाँ पकार अंतिम हल वर्ण है, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र यह कहता है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है। तो यहाँ पकार की हलंत्यम सूत्र से जो इत संज्ञा हुई है उसका तस्य लोप से इत संज्ञक होने के कारण लोप हुआ। तब हमारी स्थिति बनी तरुण तलुन गी। अब गी में हमने जैसा कहा कि प्रत्यय के आदि में स्थित गकार है और सूत्र हमारा लशक्व तद्धिते यह कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित लकार शकार अथवा क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। अतः यहाँ का वर्ग के वर्ण गकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक गकार का लोप हुआ। तब तरुण तलुन ई यह अवस्था बची। तदुपरांत ईकार के परे रहने पर यचि भम और यशेति च सूत्र से भ संज्ञक टी का लोप होता है। यचि भम भ संज्ञा करता है, अच परे होने पर पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है। तो ई अच है, अतः पूर्व वर्ण समुदाय तरुण अथवा तलुन की भ संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी, टी संज्ञा होती है अचों में जो अंतिम अच होता है। भ संज्ञक के अचों में जो अंतिम अच होता है, तो तरुण में अंतिम अच अकार है, इसी प्रकार तलुन में भी अंतिम अच अकार है। और यशेति च सूत्र कहता है कि ईकार परे होने के कारण अथवा तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण भ संज्ञक टी का लोप होता है।
अतः अंतिम अकार का लोप हुआ। तब हमारी स्थिति बनी तरुण प्लस तलुन प्लस ई, या तरुण अथवा तलुन प्लस ई, दोनों में णकार और नकार हल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारी संयोग करने पर हलवनंतरा संयोग करने पर तरुणी अथवा तलुनी यह स्थिति निष्पन्न होती है। यह स्त्री प्रत्ययांत शब्द बन गया। यहाँ विशेष बात जो ध्यातव्य है वह यह है कि तरुण और तलुन शब्द वयोवाचक होने के कारण वयस्य वर्णे वार्तिक के द्वारा गीप प्रत्यय होना चाहिए था, परंतु गौरादि गण में पठित होने के कारण सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से गीप को बाध कर गीश प्रत्यय का विधान होता है। लेकिन यह जो प्रकृत वार्तिक है नए स्नई कक क्षोंस तरुण तलुनानाम उपसंख्यानम, यह पुनः गीप प्रत्यय का विधान करता है। तो इसलिए यहाँ पर गीप प्रत्यय का विधान किया गया है। अब जो शब्द से पद बनाने की हमारी विधि है, उस विधि के अंतर्गत यदि हम देखें तो निरंतर हम इन्हीं सूत्रों का बारंबार प्रयोग करते हैं। क्योंकि अधिकांश पद प्रयोगों की जो सिद्धि हमारे द्वारा की गई है या की जाती है या की जानी है, उनमें प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा का ही ग्रहण किया जाता है। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यह विधि काम में ली जाती है। तो हम देखते हैं कि स्वौज समौट इत्यादि सूत्र जो है, इस सूत्र के साथ में सुपह, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से ज्ञंत तरुणी अथवा तलुनी जो प्रातिपदिक है, इन प्रातिपदिकों से परे जो सुप विभक्ति होती है, उन सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, सुप प्रत्यय जो बताए गए हैं वह क्रमानुसार प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इसी क्रम में सप्तमी विभक्ति तक 3 वचनों में क्रमशः चला करते हैं। तो यहाँ द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। यदि हम सुप विभक्तियों का वर्णन करें तो सु औजस अमौट षष्टाभ्याम भेष आदि जो सूत्र कहा गया है, वह सूत्र क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञक होता है। 3-3 के जोड़े से 7 विभक्तियों के 21 प्रत्ययों का विधान किया गया है। तो यहाँ हम प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यदि कहेंगे तो नित्य सुविभक्ति ही प्राप्त होगी। तब हमारी स्थिति बनती है तरुणी अथवा तलुनी सु। अब सु चूंकि उपदेश है, उपदेश इसलिए है क्योंकि सूत्र से प्राप्त हुआ है, तो उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेश सु में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने के कारण से जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप विधान भी कहा गया है। तस्य लोपः सूत्र से अतः सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ। तब हमारी स्थिति बनी तरुणी अथवा तलुनी प्लस स। अब स जो अवस्था प्राप्त हुई है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बारंबार यही कहा है कि यह प्रक्रिया
सकार को विसर्ग करने से रोकती है और उस सकार का विसर्ग नहीं होता है जिसमें हलंत शब्द से परे सकार हो, ज्यंत शब्द से परे सकार हो, आबंत शब्द से परे सकार हो या दीर्घ शब्दांत कोई शब्द हो, उनसे परे यदि सकार हो तो उस सकार का लोप होता है। सूत्र जो निर्देश किया गया है वह है हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रिक्तम हल। तो यहाँ हमारे पास तरुणी और तलुनी गीप प्रत्ययांत शब्द है, अतः गयंत शब्द है। उस गयंत शब्द से परे सु के अप्रिक्त हल सकार का लोप होकर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में तरुणी और तलुनी पद सिद्ध होता है। यही प्रक्रिया सर्वत्र हम शब्द से पद बनाने की जो विधि है उसमें प्रयोग करते हैं। अतः पूर्ण रूपेण इस प्रक्रिया का कंठस्थीकरण किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमने इस प्रकरण को या इस रूप सिद्धि को 3 भागों में विभक्त किया है। एक भाग है शब्द, दूसरा भाग है शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में प्राप्त प्रत्यय के बाद स्त्रीत्ववाची शब्द, और तीसरा भाग है स्त्रीत्ववाची शब्द से जो पद बनाने की विधि है वह विधि। अतः इन तीनों चरणों को यदि हम पूर्व के वीडियोस में भी यदि देखें, हमने 3 तरह के अब तक प्रत्यय देखे हैं। एक शब्द, सामान्य शब्द, दूसरा कृत प्रत्ययांत शब्द, तीसरा तद्धित प्रत्ययांत शब्द। तो हम 3 अवस्थाओं में शब्दों की प्राप्ति करते हैं। एक तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तो उस तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द के लिए हम तद्धित प्रत्यय लगा करके जो शब्द उसकी प्रक्रिया का ग्रहण करते हैं, और दूसरा कृत प्रत्ययांत शब्द जिनमें कृत प्रत्यय लगा करके कृत प्रत्यय की प्रक्रिया का ग्रहण करते हैं। तीसरा सामान्य शब्द जो सीधे ही स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रत्यय ग्रहण करते हैं, उन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द। उनकी विधि हमने यहाँ पर बारंबार देखी है। अतः इन वीडियोस को या इन प्रक्रियाओं को बारंबार अधिगत करने से यह कंठस्थीकरण हो जाता है तथा हम व्याकरण सम्मत पदों का प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।